सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे तपती धूप के बाद पहली बारिश बहुत सुहानी लगती है और उसमें चाय पकौड़ी मिल जाए तो सोने पे सुहागा दोस्तों। और जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है दोस्तों तो वो बाढ़ की शक्ल ले लेती है और कई लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देती है दोस्तों। जैसे आप पंजाब, हिमाचल, बिहार में देख रहे हैं दोस्तों। उसी तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही तिरपुर में जैसे आप वीडियो देखते हैं कि कितना सब कुछ अच्छा है, कितना सस्ता सस्ता मिल रहा है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों उसी चीज़ के, जी हाँ दोस्तों, तिरपुर का एक डार्क साइड भी है, यानी तिरपुर के कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए दोस्तों। वहाँ जाने से पहले या दोस्तों वहाँ से माल मंगवाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए या उनकी नॉलेज आपको बिल्कुल होनी ही चाहिए दोस्तों, वरना आप एक मोटा नुकसान खा सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम तिरपुर की डार्क साइड के बारे में, यानी जो कमियां हैं दोस्तों और जिन कमियों को आपको ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना है। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हम एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लाइक करने में और कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं दोस्तों। लाइक करिए बिल्कुल दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो या डायरेक्ट सप्लायर तक पहुंचाने की वीडियो मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। उसके लिए लाइक और कमेंट जरूर करिए, जल्दी करिए लाइक, जल्दी जल्दी से। दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप मेरे हाथ में एक गड्डी देख सकते हैं, ये दोस्तों तिरपुर से ही आया हुआ माल है। ये एक ही डिज़ाइन के 25 पीस है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों एक ही साइज़ निकला है इसमें, जबकि मुझसे सप्लायर ने कहा था कि इसमें 2-3 साइज़ निकलेंगे, लेकिन एक टी शर्ट कुल 10 ईयर की है, बाकी दोस्तों सब एक ही साइज़ निकला है। तो दोस्तों होता क्या है, ये भी एक इशू है। मान लीजिए चलो मेरा तो होलसेल का काम है, मैं निकाल दूंगा, कोई इशू नहीं होता मुझे। लेकिन अगर आप रिटेलर हैं और 25 पीस एक ही डिज़ाइन के, चलो डिज़ाइन हिट हो गया तो कोई इशू नहीं, बिक जाएगा विंटर के सीज़न तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर ये डिज़ाइन फ्लॉप हो गया और पब्लिक को पसंद नहीं आया तो ये माल डम हो जाएगा दोस्तों, यानी पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एक ही साइज़ की 25 की 25 टी शर्ट है दोस्तों। तो कहाँ तक बेचेंगे? अगर डिज़ाइन फ्लॉप हो गया तो पसंद आया तो पब्लिक लेती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन हर चीज़, हर डिज़ाइन हिट नहीं होता दोस्तों, कुछ डिज़ाइन फ्लॉप भी होते हैं दोस्तों। जो हम लेके आते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं दोस्तों। दिल्ली में यही चीज़ 10 पीस पे मिलती है, या साइज़ वाइज लेंगे आप सरप्लस के अंदर तो दोस्तों वो साइज़ प्रोवाइड करा देंगे। जितने साइज़ होंगे उतनी ही आपको टी शर्ट देंगे। 5 साइज़ होंगे 5 देंगे, अगर आप उनसे कहेंगे साइज़ वाइज बनाओ तो वो साइज़ वाइज बना देते हैं। तो दोस्तों ये इशू बहुत बड़ा है वहाँ पे तिरपुर में, और सभी चीज़ें हम लोग चेक नहीं कर सकते। हम सभी गठरी खोल खोल के चेक नहीं कर सकते, ना इतना टाइम होता और ना ही ये पॉसिबल है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें दोस्तों, कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी एक डिज़ाइन की 25 से कम नहीं होती दोस्तों टी शर्ट्स के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल चेक कर लें आप कि वो जो आपने डिज़ाइन चुना है उसमें कितने साइज़ अवेलेबल हैं। दूसरा दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मिक्स्ड का खेल। दोस्तों ये खेल वहाँ बहुत खेला जाता है। जो मिक्स्ड की गड्डी होती है वो भी 25 पीसों की होती है, और उसमें दोस्तों 2-4 पीस सही होते हैं, बाकी जो पीस होते हैं बिल्कुल डम होते हैं, यानी अच्छे नहीं होते दोस्तों। तो ये भी खेल वहाँ बहुत चलता है दोस्तों। बिल्कुल आप 1-2 टी शर्ट निकाल के देखेंगे, उससे पता नहीं चलता, तो थोड़ा बचें दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको मिक्स डिज़ाइन की गड्डी चाहिए वैरायटी बनाने के लिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक दुकानदार के लिए वैरायटी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या काम करें, एक ही ब्रांड की गड्डी सर्च करें। यानी देख सकते हैं ये स्वेट है, ये अलग अलग डिज़ाइनों की स्वेट है, लेकिन है एक ही ब्रांड की। तो दोस्तों इसमें डिज़ाइन तो अलग अलग हो गए, लेकिन दोस्तों ब्रांड एक होने के कारण ये सारी क्वालिटी दोस्तों एक ही क्वालिटी का माल है।
तो दोस्तों इसमें डिज़ाइन तो अलग अलग हो गए, लेकिन ब्रांड दोस्तों एक ही है। यानी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, जितनी भी 100% पॉसिबिलिटीज़ होगी एक ही ब्रांड में, कि जो क्वालिटी उसकी आप एक पीस देख रहे हैं या 2 पीस देख रहे हैं, वो बाकियों में भी सेम चीज़ निकलेगी दोस्तों होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मिक्स्ड ब्रांड की जो लोट आती है दोस्तों, वो आती है सीधा फैक्ट्री आउटलेट से, वो ऐसी की ऐसी ही होती है दोस्तों। लेकिन जो ब्रांड की जो ये लोग तैयार करते हैं, मिक्स्ड ब्रांड की जो लॉट तैयार करते हैं, यानी गड्डी जो तैयार करते हैं 25 पीस की, उसमें ये लोग क्या काम करते हैं दोस्तों, 20 पीस डम के उठा लेंगे और 5 पीस अच्छे सेलेक्टिव डिज़ाइन के उठा के उसमें डाल देंगे। हो जाती है उनकी 25 पीस की गड्डी तैयार दोस्तों, जिसे वो लोग हम लोगों को बेच देते हैं। लो जी मिक्स्ड वैरायटी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिक्स्ड ले रहे हैं तो कोशिश करें दोस्तों एक ही ब्रांड की मिल जाए, बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो एक ब्रांड का कपड़ा है वो ही 25 का कपड़ा निकलेगा दोस्तों। टेंशन लेने वाली उसमें कोई बात नहीं होती दोस्तों मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ बस। जैसे कि आप लोगों ने बाइक या स्कूटी सीखते वक्त आपके गुरुजी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, और जब आप सीख जाते हैं तो आप खिलाड़ी बन जाते हैं दोस्तों मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं सबको बता नहीं सकता, सबको समझा नहीं सकता, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों जो हम लोग वीडियो बनाते हैं सप्लायर की या किसी की भी दोस्तों, तो उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे देख के दोस्तों हज़ारों लोग दोस्तों सपना बुनना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से इतने का माल ले लूँगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे सावन में सब कुछ हरा ही हरा नज़र आता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर भी होता है, लेकिन दोस्तों उसी सावन में सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं दोस्तों, उसी सावन में दोस्तों सबसे ज़्यादा सांप बिच्छू निकलते हैं दोस्तों। जब दोस्तों इंसान अपनी गाड़ी कमाई लगाने के लिए तैयार होता है ना दोस्तों, और उसके साथ कुछ भी गलत होता है दोस्तों, तो दोस्तों आत्मा पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर। तो दोस्तों इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपको होने वाले नुकसान से दोस्तों बचा सकती हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे एहसास है बिल्कुल, क्योंकि मैंने जीरो से शुरुआत करी थी दोस्तों, और मुझे पता है दोस्तों कि एक एक रुपया कैसे जुगाड़ करा जाता था दोस्तों मेरी बातों से आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने का, लेकिन दोस्तों आप नुकसान से बच जरूर सकते हैं दोस्तों। क्यों? इसलिए दोस्तों जुड़े हमारे साथ, आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देंगे, बिल्कुल दोस्तों जुड़िए। क्योंकि दोस्तों चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे दोस्तों, जो कि है अच्छे माल तुरंत बिकना। दोस्तों वहाँ पे एक सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, माल आपको जो पसंद आ रहा होगा उसे कह देंगे भैया बिक चुका, ये बात हकीकत है, वो बिक गया होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती दोस्तों, कि वो झूठ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि अच्छा माल आते ही बिक जाता है, या फिर वो उसके फ़ोटो सेंड करके वो पहले ही बुक हो जाता है दोस्तों। जो दिल्ली वाले जो बड़े होलसेलर हैं, आप यकीन करें या ना करें, वो 20-20 दिन दोस्तों वहाँ पे बिताते हैं। हम जैसे भी दोस्तों, मुझे भी 9 से 10 दिन लगते हैं दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे रुकना पड़ता है कि माल आएगा, न्यू माल आएगा, और उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमें सिलेक्शन करने को मिल जाएंगे दोस्तों अच्छे अच्छे डिज़ाइन वहाँ पे मिनट नहीं लगती उठने में। आप सुबह को देख के जाएंगे, सोचेंगे शाम को आके ले लूँगा, और शाम तक वो आपको बिका हुआ मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों वहाँ पे होती है, जो वहाँ पड़ा रहता है वो दोस्तों डम है, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं होता दोस्तों 90% तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, अपनी विज़िट रखें हैं तो थोड़ा टाइम से रखें, यानी कि 1-2 दिन, कम से कम मिनिमम 3 से 4 डेज़ की आपकी विज़िट होनी चाहिए तिरुपुर की। दोस्तों अब चलते पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है कि दिमाग काम नहीं करता। ये बात हकीकत है दोस्तों, आपके आगे 4 गन्ने खड़े हों, आपसे कहा गन्ना तोड़ के ले आ, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगी तोड़ के लाने में, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा गन्ने का खेत हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि उसके खेत के अंदर जाने के बाद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे
कि कौन सा गन्ना तोड़ूं, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, कौन सा ना तोड़ूं। इसी तरह दोस्तों वहाँ पे है बड़े बड़े गोदाम है दोस्तों बड़े बड़े गोदाम है, उन्हें देख के आप कंफ्यूज हुए बिना नहीं रह सकते दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को शांत रखना है, अपने डिसीजन को हल्का सा पेंडिंग रखना है। पता चला आपने वहाँ ऑर्डर कर दिया और आपका बिल वहीं हो गया, आप अच्छे अच्छे पीसों से महरूम हो गए दोस्तों, यानी आपने डंब माल की सेल कर ली। इसीलिए दोस्तों अपना सिलेक्शन आपको शांत दिमाग से करना है, ना कि जल्दबाजी में। चाहे आप नेक्स्ट डे कर लें, एक दिन विजिट करें और नेक्स्ट डे आप शॉपिंग कर लें, शॉपिंग में लगाएं। एकदम से कोई भी डिसीजन ना लें, और बड़ा तो बिल्कुल ना लें दोस्तों। कोई चीज़ आपको बिल्कुल सेलेक्टिव लग रही है कि हाँ ये तो बहुत ही धांसू है, तो दोस्तों आप बिल्कुल लें। उसके अलावा आप डिसीजन अपना पेंडिंग रखें थोड़ा सा, जब तक कि आप दूसरी जगह भी विज़िट ना कर लें। आप विज़िट ज़रूर करें, सर्च ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि सर्च आपको ऊपर ले जाता है दोस्तों। जितना आप सर्च करेंगे उतना आप ऊपर 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 होते चले जाएंगे। कामयाबी की सबसे बड़ी दोस्तों जो चीज़ होती है वो सर्चिंग ही होती है इस लाइन में दोस्तों, एक्सपोर्ट सरप्लस की लाइन में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टी शर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आते, लेकिन हाँ बॉटम सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि ये डिज़ाइन जो होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन बेस्ड होते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस में, और वहाँ के बच्चों की कमर थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि वे हेल्थी होते हैं। अमेरिकन्स, यूरोपियन कंट्री के बच्चे थोड़ा सा हेल्थी होते हैं, हमारे बच्चों की कमर इतनी इतनी होती है दोस्तों। तो वो जो पजामे होते हैं ना, पजामे वो पहनाते ही नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें नाड़े वाला लें, या फिर उसकी इलास्टिक चेक कर लें कि वो सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। बहुत सी बार वहाँ पे ऐसा होता है कि बॉटम्स की इलास्टिक ही ख़राब होती है सरप्लस में। मैक्सिमम ऐसा होता है दोस्तों कि इलास्टिक ही वर्क ही नहीं कर रही, वो ऊपर से चौड़ा और ऊपर से इलास्टिक भी काम नहीं कर रही। तो दोस्तों उस चीज़ का चेक ज़रूर कर लें। अगर डिज़ाइन कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसकी इलास्टिक और उसका साइज़ ज़रूर चेक करें दोस्तों। बॉटम के अंदर ये यानी पैंट्स, शॉर्ट्स वगैरह के अंदर, लोअर वगैरह के अंदर ज़रूर चेक करें दोस्तों। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे कि दोस्तों ये माल होता है एक्सपोर्ट सरप्लस का, तो दोस्तों इसमें अल्टर निकलना भी 100% है दोस्तों, यानी कि 1000 पीस में एक पीस तो 100% ख़राब निकलेगा ही निकलेगा। चाहे आप कितना भी प्रीमियम माल उठा लें, चाहे आप कितना भी महंगा माल उठा लें, ये क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है। थोड़े ख़राब माल में ज़्यादा अल्टर निकलता है, अच्छे माल में थोड़ा दोस्तों कम अल्टर निकलता है। तो दोस्तों सभी पीस आप लोग चेक नहीं कर सकते, तो इसका क्या रास्ता हो, क्योंकि आप तो सब पॉसिबल ही नहीं है कि सब पीस चेक करने बैठेंगे वहाँ उसकी शॉप पे। तो दोस्तों इसके लिए जो होलसेलर करते हैं वो उसकी पैकिंग वहीं पे ही कराते हैं, और जो पैकिंग करने वालों के आगे अल्टर के पीस निकलते हैं दोस्तों, तो उसे वो हैंड टू हैंड वापस कर देते हैं, तो वापस हो जाता है दोस्तों। लेकिन आप उसे अपने यहाँ ले आए उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जो तिरपुर का एक्सपोर्ट सरप्लस है, अब एक्सपोर्ट सरप्लस कोई भी है दोस्तों, उसमें 95%, जी हाँ 95% से भी दोस्तों ऊपर कहूँगा कि पार्टी वेयर कपड़ों की उपलब्धता नहीं होती दोस्तों। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पार्टी वेयर के लिए, वरना मैक्सिमम जो डिज़ाइंस होते हैं दोस्तों सारे के सारे कैजुअली होते हैं 95%। तो दोस्तों पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए दोस्तों थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, आसानी से उपलब्धता नहीं होती दोस्तों। पता चला वीडियो में इतनी अच्छे अच्छे कलर, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख के आप वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके देखा टाटा फुस तो होता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंदर जो कलर आते हैं दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन आते हैं, क्योंकि दोस्तों फ़िल्टर होके तैयार होती है। आपको सच बता रहा हूँ, हल्का सा फ़िल्टर यूज़ करते हैं दोस्तों, हम लोग सभी करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं दोस्तों। तो उन्हें कलर के ऊपर ना जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ों के कलर चमकदार नहीं होते, ऑलरेडी दोस्तों वे फेडेड होते हैं, हल्के से फीके फीके होते हैं दोस्तों, चमकदार नहीं होते।
अगर आप काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट सरप्लस का तो आपको बिल्कुल पता होगा दोस्तों, और जो नया काम करने की सोच रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़ों में चमक कम होती है दोस्तों, लोकल की उपेक्षा उनमें चमक बहुत कम होती है दोस्तों तिरपुर के अंदर प्री विंटर तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, अच्छा मिल जाएगा, उसमें वैरायटी भी मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों विंटर यानी फुल विंटर में जो यूज़ होता है उसकी उपलब्धता वहाँ पे कम होती है, यानी मोटा माल दोस्तों थोड़ा कम मिलता है वहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों ये जितनी भी बातें बता पा रहा हूँ ये अपने पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूँ, और दोस्तों जो लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, जो वे अपने अपने एक्सपीरियंस बांटते हैं दोस्तों, उसी के आधार पे मैं आप लोगों को ये बातें सब बता पा रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है बताने जो जा रहा हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सुन के शायद आपको हंसी भी आए। दोस्तों जब मैं तिरपुर पहुँचाया तो दोस्तों वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी, बैगों की निकाल के चेकिंग कर रही थी, सबको रोक रही थी आते वक्त ही, वहाँ जाते वक्त नहीं। जब इंटर करते हैं तो कोई चेकिंग नहीं है, जब आप तिरपुर पहुँचते हैं तो वो आपकी चेकिंग करते हैं दोस्तों। वो चेकिंग क्या करते हैं सुन के आप ताज्जुब करेंगे कि आप वहाँ से अपने यहाँ से कोई टबैको वगैरह या दारू वगैरह तो नहीं ले आए, क्योंकि ये सारी चीज़ दोस्तों बंद होती हैं वहाँ पे। वहाँ आपको तम्बाकू का एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अगर आप टोबैको यूज़ कर लेते हैं तो दोस्तों बड़े ध्यान से ले जाइएगा, कपड़ों के अंदर बहुत अच्छी तरह से छुपू के ले जाइएगा, जैसे भी आपको ले जाना है। ऐसा तो देश में पहली बार देख रहा हूँ कि यार रेलवे स्टेशन पे उतरते ही चेकिंग हो रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो अनोखी होती हैं। एक चीज़ और दोस्तों, वहाँ आपको फूडिंग से रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्थ इंडियन है स्पेशल उन्हें, क्योंकि दोस्तों वहाँ थोड़ा हमारे यहाँ का खाना वहाँ नहीं मिल पाता। वहाँ ज़्यादातर इडली डोसा और उनके जो खाने की चीज़ें उनके बड़े अलग अलग नाम होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। अब मैंने क्या काम करा, जो वो बता रहे थे कुछ चीज़ों में और मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, वो पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने खा लिया, स्वाद भी लगा, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि मैंने क्या ऑर्डर कर दिया और मैं क्या खा रहा हूँ, पता ही नहीं। क्योंकि वहाँ दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो लोग तमिल के अलावा अच्छी तरह कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते। इंग्लिश भी हर किसी को नहीं आती, लिटिल बिट इंग्लिश आती है, लेकिन पूरी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश भी शायद उनमें से बहुतों को नहीं आती दोस्तों। लिटिल बिट यूज़ करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो दोस्तों ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो दोस्तों आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप माल लेने भी जाएंगे तो वो आपकी हिंदी नहीं समझेंगे दोस्तों, वो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इंग्लिश नहीं आती तो अपने साथ किसी ऐसे बंदे को ले जाए जो थोड़ा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। दोस्तों अगर आपकी परचेजिंग अमाउंट मिनिमम 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मिनिमम सबसे कम बता रहा हूँ कि कम से कम 50,000 हो तो भी वहाँ का रुख करना, वरना दोस्तों बिल्कुल मत करना। मैं तो कहूँगा सफिशेंट 1 लाख से कम तो कम ही है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि शुरुआत के लिए 50,000 से कम तो आप बिल्कुल मत करना, आपका बिल्कुल औसत नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि महंगा पड़ता है, 20 से 50 रुपये सस्ता होता है। अब इससे ज़्यादा का तो आप दोस्तों वहाँ खर्च कर देंगे अगर इससे कम बिलिंग का आप परचेजिंग करते हैं तो दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप तिरपुर जा रहे हैं तो दोस्तों आपकी परचेजिंग अमाउंट नियर अबाउट 50,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो। लेकिन 50 से कम में आपको 1 रुपये का वहाँ से औसत नहीं आने का। इससे तो अच्छा आप अपने नियर अबाउट कोई भी मार्केट हो वहाँ से परचेज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। और जो लोकल प्रोडक्शन का माल है उसकी कॉस्टिंग तो 10 रुपीज़ से लेकर और आपका 20 रुपीज़ तक का ही अंतर होगा मैक्सिमम, 10 रुपये से लेकर। बस लोकल माल के बाद बता रहा हूँ, जो तिरपुर का लोकल माल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, उसमें 10 रुपये से लेकर कुल 20 रुपये तक का अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता लोकल मार्केट का। दोस्तों अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आपको अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करिएगा।
अगर आपका कोई सवाल हो तो दोस्तों बिल्कुल पूछिएगा। आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको जवाब 100% मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों बिल्कुल लाइक करिएगा। आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है हम लोगों को भी, और बस चाहते हैं कि अगर हम सच के साथ चल रहे हैं तो दोस्तों इस सच को दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। झूठ को तो धड़ाधड़ चीज़ें लाइक मिल जाती है, लेकिन दोस्तों सच को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, और शेयर भी करेंगे। अच्छा दोस्तों, मेरे सभी भाइयों को मेरी राम राम, और जुड़िए दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए। वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आपको एक रुपल्ली का भी नुकसान नहीं होने देंगे दोस्तों, एक रुपल्ली का भी। मेरे सभी भाइयों को मेरी प्यार भरी राम राम। जय हिंद।